Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on CBSE 11th Economics. Today we are doing another topic related to microeconomics, that is part B of CBSE 11th class, that is production function. Friends, these two chapters, production function and then coming chapter cost, they are very important from examination point of view. So I will request all the students, all the people who are watching my video, that these two chapters must be taken very seriously, both from theoretical angle and as well as from practical angle. Okay, and again this is a classroom recording, so my students are sitting with me and they will be asking me questions as and when they like. Okay, now coming to this chapter production function, देखो इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में करूंगा. आज आप जो करोगे वो है प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, देन जो बेसिकली इसमें इस चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन में डिटेल में जाने से पहले आपको टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा. और इस चैप्टर में वैसे तो टाइम पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा. ठीक है, देन वी विल बी डूइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. ओके, देन ये करने फिक्स्ड पहले ये करेंगे डेफिनेशन, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरह का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ये करने के बाद मैं आपको टीपी, एपी एंड एमपी कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा. ओके, एंड देन वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक है, दिस इज फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट में हम रिटर्न्स टू फैक्टर पे आएंगे, जिसमें लॉज ऑफ रिटर्न्स करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करेंगे. ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट में हम रिटर्न्स टू स्केल करेंगे, लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज रेफर्ड एज production function. That you put some input, you will get some output, that is called production function. अगर आप बुकिश डेफिनेशन देखना चाहते हो तो ये देखो, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स में आ गया लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा, एंड फिजिकल आउटपुट, कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल लगाई तो उससे जो आउटपुट मिला, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. द प्रोडक्शन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू. आपको इसका सिंबल ये देखो, ये लिखा है, हम ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ एल एंड के. देखो इसमें इस चैप्टर में यू विल बी डूइंग शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसमें एल को हम सिर्फ डिनोट करेंगे लेबर से. ठीक है, एंड के इज फॉर कैपिटल. पर लेकिन जब हम लॉन्ग पीरियड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, देन प्रोडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेबर ओनली. इसमें 3 फैक्टर्स, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चारों फैक्टर्स आ गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये सारे इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, अब देखो ये तो डेफिनेशन होगी प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन में डेप्थ में जाने से पहले आपको टाइम पीरियड का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. अब टाइम पीरियड देखो, अगले आने वाले चैप्टर जब आप परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि टाइम एलिमेंट को हम इकोनॉमिक्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर हम 2 पार्ट में, बेसिकली 2 में डील करेंगे, शॉर्ट पीरियड
एंड लॉन्ग पीरियड। गुड। देखो शॉर्ट पीरियड क्या है, कहता है जरा ध्यान से सुनना, इट इज अ पीरियड in which some factors are fixed and some are variable। सबसे पहले मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, किसमें, सम फिक्स्ड सम वेरिएबल। इसका मतलब पहले तो ये दो टर्म क्या है, फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है। कहता देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच यू कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट पीरियड, कि टाइम मेरे पास इतना नहीं कि उन फैक्टर्स को चेंज कर सकूं। ये कौन कौन से हैं, लैंड है, कैपिटल है, इनको आप शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। इनको चेंज करने के लिए आपको, तो फिक्स फैक्टर हम कहते हैं। देखो अच्छा एक याद रखना कि जब आप शॉर्ट पीरियड कहते हो या लॉन्ग पीरियड कहते हो या आने वाले टाइम में वेरी शॉर्ट पीरियड यूज़ करोगे, वेरी लॉन्ग पीरियड, हम कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं देते कि 2 महीने या 3 महीने 4 महीने, ऐसा कुछ नहीं कहते। शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें सप्लाई फिक्स्ड होती है, तो टाइम पीरियड नहीं मैं देता, सिर्फ ये कहता हूँ कि इट्स अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो सर इसकी ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड की है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू चेंज दिस फिक्स्ड फैक्टर इनटू वेरिएबल फैक्टर, वो इसकी ड्यूरेशन होगी। इट मे बी 2 months, इट मे बी 15 days, इट मे बी 20 days, डिपेंडिंग ऑन योर एंटरप्रेन्योरशिप, कितनी देर में आप उस फिक्स फैक्टर को वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये आंसर कोई नहीं दे सकता कि शॉर्ट पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है, इसमें सिर्फ आप कह सकते हो इट इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज दी फिक्स्ड फैक्टर्स। मेरी बात समझ रहे हो, पहली बात तो आ गई, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, एंड इफ यू वांट टू चेंज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड you can change it only by changing the variable factor। वेरिएबल फैक्टर में आप रॉ मटेरियल, लेबर, बेसिकली हम लेबर को लेते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग पीरियड है जिसमें ऑल दी फैक्टर्स आर, मतलब यू हैव सफिशिएंट टाइम टू चेंज दिस फिक्स फैक्टर इनटू वेरिएबल फैक्टर। कुछ भी फैक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ के अब आप इस चैप्टर पे इस टॉपिक पे आगे चलेंगे। तो देखो ये आ गया शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट रन कह देते हैं, लॉन्ग रन कह देते हैं, हार्डली मैटर्स। अब पढ़ो शॉर्ट पीरियड को क्या लिखा, इट इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल एंड आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। यही एक्सप्लेन किया। और यहाँ वेरिएबल फैक्टर की बात हम करते हैं तो लेबर। लॉन्ग पीरियड, इट इज अ पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे वेरिएबल हो गए, कोई भी फैक्टर आप चेंज कर सकते हो, एंड आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल। गॉट इट। इसके बाद देखो शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड आ गया, इसका डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पर। ये देखो, ये कुछ नहीं आप पढ़ रहे हो, पीरियड refers to a period of time in which firm cannot change some of its factor like plant, machinery, building, etc। कौन से फैक्टर हैं, फिक्स फैक्टर, ठीक है। इसमें इट इज अ पीरियड which a firm can change all the factors of production including machines, building, और ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। देन आउटपुट कैन ओनली बी इंक्रीज बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, कि अगर आपने आउटपुट को चेंज करना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। Then output can be increased by making changes in quantity of both fixed as well as fixed तो है ही नहीं, ठीक है। तो factors of production here can be grouped in 2 categories, fixed and, ये just points इंक्रीज करने वाली बात है और कुछ नहीं। इसमें फिक्स और वेरिएबल का डिस्टिंक्शन होगा जबकि इसमें सिर्फ वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से आप तक मैं पहुंचा कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड क्या है। इज इट क्लियर? यस। देन नेक्स्ट, इसके बाद हम ये दो फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, और अगर आप सुन रहे हो तो आपको उसी में से निकला वेरिएबल फैक्टर वो हैं जिनको आप एज एंड व्हेन यू डिजायर यू कैन चेंज, और लॉन्ग पीरियड है जिसको फिक्स फैक्टर है जिनको शॉर्ट पीरियड में आप चेंज। और इसका अगर एग्जांपल कहूँ तो वो भी आप दे सकते हो, मशीनरी एटसेट्रा, लैंड एटसेट्रा, फिक्स फैक्टर है। ये रॉ मटेरियल है, लेबर है, देखो क्या लिखा, रेफर्स टू दो सेक्टर विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट पीरियड, which can be changed in long period।
फैक्टर्स वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर वेरीज डायरेक्टली विद लेवल ऑफ आउटपुट। क्या मतलब हुआ इसका कि आप आउटपुट को जैसे ही बढ़ाओगे वैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर को कम करोगे आउटपुट कम। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आउटपुट डिपेंड ही सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो है वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज इट्स एफिशिएंसी टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज दैट ओनली। फिक्स फैक्टर डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ ये तो। देन रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ये इसमें बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यस। ठीक है, देखो कैसे शुरू हुए हम प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देके। मैंने कहा कि ये तब समझ आएगा जब आप शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड पढ़ोगे, और उसमें मैंने टर्म यूज़ की वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, फिर वो एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी अगेन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, दो तरह का है। अब वैसे जैसे मैं लिखूं आपको समझ आना चाहिए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब मैं शॉर्ट पीरियड में फैक्ट प्रोडक्शन चेंज की बात कर रहा हूं, और वो प्रोडक्शन चेंज हो सकती है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर। समझते हो? देखो क्या लिखा है, ए प्रोडक्शन फंक्शन that shows the changes in output when only one factor is changed while all other factors are। जब लगी गया शॉर्ट पीरियड, एक ही फैक्टर आपको बताया मैंने चेंज करना है, वो है वेरिएबल फैक्टर लेबर। इन अवर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल फैक्टर। वो जो मैंने क्यू इज फंक्शन ऑफ वो लिखा आपको एल एंड के, तो उसमें एल इज स्टैंड्स फॉर लेबर। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन करूं, अभी तक वही बात चल रही है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, उसी को घुमाया जा रहा है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना वो सारा क्वेश्चन वहां आ जाता है। ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड साइमल्टेनियसली। तो मेरे ख्याल से ये ब्लड में चला गया कि क्या है। देखो फिर देखो बड़े ध्यान से आराम से, प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। पहले इनपुट आना चाहिए फिर आउटपुट आना चाहिए। इनपुट करोगे तो आउटपुट आएगा, ये तो नहीं है कि आउटपुट करोगे तो इनपुट आएगा। पहले इनपुट रिलेशन, ऐसे अगर आपको अगर पूरी मैथमेटिकल डेफिनेशन शोज टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। वो फिर मैंने वो डेफिनेशन दी। ठीक है, उसके बाद आप वो पीरियड्स का आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर तक हम सिर्फ 2 पीरियड्स में रहेंगे। ये देखो, ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं। पीरियड्स का आपको पूरी तरह पता होना चाहिए क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल फैक्टर है, कौन सा फिक्स। क्योंकि अगला चैप्टर भी जब मैं कॉस्ट करूंगा, आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन, मैं तो सिर्फ फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर इन इस टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करना है। इज इट क्लियर? यस। नाउ इसके बाद ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड। अब ये अगर मैं कहूँ तो उठा के 4-5 डिफरेंसेस तो आप खुद ही लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम फैक्टर्स वेरिएबल व्हाइल अदर आर फिक्स्ड, ऑल। इनफैक्ट ये है ही शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस। यस, यू कैन डू इट। ठीक है, देन स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, स्केल ऑफ आउटपुट, स्केल वर्ड याद रखना, ये लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें आगे जाके मैं थोड़ी लैंग्वेज, जब नेक्स्ट पार्ट 2 में आऊँगा, मैं रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट है, रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग पीरियड। यहाँ लिखा भी होगा, देखो ये लिखा है, रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, और रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन। यू आर गेटिंग? यस। तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा है। यस। इसके बाद देखो इस चैप्टर में सबसे आसान पार्ट है टीपी, एपी एंड एमपी। क्या है ये? देखो ये 3 फार्मूलाज, 3 डेफिनेशंस है। टोटल प्रोडक्ट होता है व्हाट इज द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यू प्रोड्यूस बाय पुटिंग इन सम इनपुट। द टर्म प्रोडक्ट डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ गुड्स produced by a business or industry over a certain period. The product concept can be seen from 3 different perspectives. 3 तरह का होगा, टीपी, एपी, मैं ऐसे कहता हूँ प्रोडक्शन के 3 पार्ट में करूंगा। टीपी,
कंसेप्ट है ये, ठीक है, एपी एंड एमपी, ठीक है। अब तुमने यूटिलिटी किया तो इसलिए अब आपको ये मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं लगना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस बाय गिवन अवेलेबल अमाउंट ऑफ इनपुट्स। देखो क्या लिखा, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स। वही कहा, विद गिवन इनपुट व्हाट यू आर एबल टू, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर एबल टू प्रोड्यूस। और फार्मूला इसका TP is equal to Summation MP. MP stands for Marginal product. good। देखो मैंने आपको क्या, ये टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये रिलेशन बार बार आएगा इकोनॉमिक्स में, रिलेशन सेम है, सिर्फ ये वर्ड बदलेगा, प्रोडक्ट है, यूटिलिटी है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, ये बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद एवरेज है, एवरेज तो आपको पता है पर यूनिट आउटपुट, ये यूनिट यहाँ पर लेबर है, पर लेबर आउटपुट, और इसको निकालते हैं AP इज इक्वल टू TP अपॉन Q। Q यहाँ पर यूनिट्स ऑफ इनपुट है, ठीक है, वही आ गई बात जो तुम कह रहे हो, ठीक है। और ये देखो इसको, ये देखो AP इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक है ना। देखो रेफर टू आउटपुट पर यूनिट, एवरेज होती पर यूनिट है, और यहाँ पर यूनिट लेबर, ये वेरिएबल इनपुट कौन सा है, Q, दैट मीन्स लेबर। TP अपॉन Q, वेयर Q इज क्वांटिटी ऑफ, कंफ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ लिख दिया मैंने क्वांटिटी ऑफ, दिस इज नॉट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस तो ये गेटिंग। देन नेक्स्ट पार्ट आपका ये ऐसी चीजें जो अब तक आपको मेरे हिसाब से रट गई है। मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो मार्जिनल वर्ड तो इकोनॉमिक्स में जहाँ आ जाए, मैंने तुम्हें कहा चेंज इन टोटल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। अब इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बाय इम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल फैक्टर कह लो, वेरिएबल इनपुट, एक एडिशनल यूनिट लगाने से क्या चेंज आता है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज, मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एडिशनल। और इसके फार्मूलाज भी देखना, जितने आप यूटिलिटी से शुरू हुए हो सारे सेम है, TPN माइनस TPN -1 और एक फार्मूला मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। नो सर, अभी इसके न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, सर ठीक ये है। जो यूनिट्स ऑफ इनपुट होते हैं वो हमेशा लेबर ही होगी। यहाँ पर अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कर रहा है तो वो लेबर ही होगा, वो रिटर्न्स टू स्केल में, वहाँ बात मैं परसेंटेज वगैरह में स्केल में बदल चेंज करूँगा। तो फिर सर वहाँ पे L भी आ सकता है, तो वो इज इक्वल टू, देखो ऐसे स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में Q है, L है, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तूने L क्या लिया, ठीक है। देन देखो इसको, ये हमने ये सेकंड फॉर्मूला डेल्टा T अपॉन डेल्टा वेयर TP चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, क्वांटिटी चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब इसके बाद हम थोड़े से इसके, देखो ये न्यूमेरिकल्स मेरे हिसाब से बाकियों की कंपैरिजन में ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप इसको करोगे, वो बुक दो, यस। देखो आप देखो, मैं कभी किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन अच्छी बुक डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस। और जो मेरी दो फेवरेट बुक्स, जो पर्सनल फेवरेट है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय BL गुप्ता, ओके। अदरवाइज आप लोग जो बुक पढ़ते हो दैट इज TR जैन, ओके, बहुत पुराने टाइम से चल रही है, अच्छा कंपाइल किया हुआ उसने मटेरियल। लेकिन आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस बुक BL
गुप्ता। तो अब इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ, करते हैं हम। देखो पहला न्यूमेरिकल है सिंपल। देखो कहता है कैलकुलेट एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा यूनिट्स ऑफ लेबर। साथ साथ करो मेरे, मैं यहाँ लिखूंगा, पहले आप लोग करोगे। यूनिट्स ऑफ लेबर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 and 7, and then you are given total product. You are given 20, 36, 48, 56, 60, 60, 56। आपको कहा गया है एक एवरेज प्रोडक्ट निकालो, एक माइनर प्रोडक्ट निकालो। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। दिस इज टीपी, दिस इज क्यू। AP is TP divided by Q and MP is TPN minus TPN minus 1। बनती बात? Yes. अब देखो ये एक से शुरू हुआ है तो आप पहली यूनिट 0 मान सकते हो। तो अगर मैंने माइनर निकालना है तो इसको 20, 36 माइनस 20 16, 12 8 बोलते जाओ, 4 फिर 0। ठीक है, और AP क्या आ रहा है डिवाइड करके बोलो। 20, हाँ 18, 16, 14, 12, 10, 8। ठीक है, Yes. इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। No. देखो ये एक सिंपल एग्जांपल है। जब आगे जाके आपको मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, वो जब आप पूरे तीनों लॉज पढ़ लोगे तो मैं कहूँगा इस टेबल में आप तीनों लॉज को स्पॉट करो, कांस्टेंट रिटर्न्स को, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। पहले इंक्रीजिंग आता फिर कांस्टेंट आता फिर डिमिनिशिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है 0? ये पिछले चैप्टर्स याद रखना, जब 0 है तो ये टीपी मैक्सिमम है। इजी लगने लग पड़ी इकोनॉमिक्स। Yes. अगर बेस क्लियर है तो ये सारी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और अगर बेस नहीं क्लियर देन आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको दिया एक क्वेश्चन और कर लो, बस जस्ट वन। यूनिट्स ऑफ लेबर, एक दो तीन चार पाँच, और आपको दिया हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है 18, फिर है 16, 14, 12 एंड -5, 14, 12 एंड -5। टोटल प्रोडक्ट निकालो एंड देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, समेशन MP। पहली यूनिट 0 मानी हुई है इसलिए 18, 34 ऐड करता जा रहा हूँ, हैं हाँ माइनस, और ये तो आपको पता ही है TP अपॉन Q। ठीक है, अब देखो इसमें फ्रेंड्स सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो न्यूमेरिकल्स आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व करो। इसमें आपको जैसे आप यूटिलिटी में करते थे आपको मिसिंग वैल्यूज़ वाले भी मिलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप इसकी सारी एक्सरसाइज करोगे और जो नहीं होता यू कैन रेज क्वेरीज एंड वी कैन डू दिस थिंग। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, टाइम पीरियड, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, देन दिस प्रोडक्शन फंक्शन टाइप्स, देन कंसेप्ट किए। अब इसी को आगे कल मैं लॉस पे ले जाऊंगा, शॉर्ट पीरियड के लॉस। हम करेंगे इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉबल वेरिएबल। अच्छा एक फिर और आपको, जैसे मैंने पहले कहा, देखो मैं जब लॉस कराऊंगा आपको साथ साथ देता रहता हूँ कि ये इसने दिया, ये इसने दिया, इसका ये साल था, ये इसकी बुक थी, और आपको पहले भी मैंने कहा कि ये रजिस्टर मेंटेन करके रखो, दैट विल हेल्प यू। अगर आप CU एंट्रेंस टेस्ट पे जाओगे
तो वहाँ यही कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इतना नहीं है कि वो आपको डिटेल में, इस डिटेल का जो जिस्ट है, मतलब है, वो पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। सो वी स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर tomorrow or day after tomorrow. That will be on this returns to factor. Okay, thank you once again. Thank you, see you again. Please subscribe and like my channel. Thank you.